बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने फाइनल सिलेबस का लास्ट वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 एरिया एंड पैरामीटर, इसके बारे में डिस्कस करना है कि एरिया और पैरामीटर क्या चीज़ है, इसको फाइंड कैसे करेंगे, कौन सी शेप का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने अच्छी तरह से सुनकर समझकर साथ साथ अपनी नीट कॉपी के ऊपर इसको नोट करते जाना है, ताकि जब आप लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन समझो, तो जितने कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक होंगे वो सारे के सारे आपके माइंड में हो और आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। चैप्टर का नाम है एरिया एंड पैरामीटर। सबसे पहले तो बात मैं करूंगा कि एरिया क्या होता है, फिर बाद में पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। एरिया, ये वर्ड आपने सुना होगा पहले भी। एरिया किसे एरिया कहते हैं? जो आपकी बुक के ऊपर उसने डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 101 के ऊपर, एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ फ्लैट। इसके मुताबिक या इससे हटकर अगर आप लोग समझो कि एरिया होता क्या है, किसी भी चीज का एरिया जो होगा, किसी भी जगह का एरिया जो होगा उसका रीजन होगा। रीजन, हल्का, इलाका। एरिया की डेफिनेशन अगर मैं आसान सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो किसी भी फिगर का एरिया जो है, जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट बोर्ड का एरिया क्या है? अगर मैं ये व्हाइट बोर्ड जो है इससे हटकर दीवार पे लिखना शुरू कर दूं तो आप लोग क्या समझोगे कि ये व्हाइट बोर्ड का एरिया है या दीवार का एरिया है? वो तो व्हाइट बोर्ड के एरिया से हटकर चली जाएगी बात। तो ऐसे ही किसी भी चीज का एरिया, किसी भी फिगर का एरिया, उसका रीजन होगा, वो वाला रीजन होगा जो बाउंड किया होगा उसकी बाउंड्री लाइन से, उसके बाउंड्री पॉइंट से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक शेप है कोई भी, चले जो आपने पढ़ना है उसी के वो देख लें। रेक्टेंगल है, एक क्वाड्री हमारे पास ये है, ये क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें 4 साइडें हैं, 1 2 3 4। अब ये एक रेक्टेंगल है। अगर मैं ये लिख रहा हूं, फर्ज करें मैंने ए बी लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग कह सकते हो कि ये रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है? नहीं, ये रेक्टेंगल के बाहर है। अगर मैं यहां पर सी लिख रहा हूं, अब आप लोग कह सकते हो कि ये जो सी है ये रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो यहां पर नहीं है, इस लाइन के अंदर अंदर, ऊपर से यहां तरफ, इधर से इस साइड को और नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ये सारा जो रीजन है, ये सारा जो एरिया है, ये सारी जो बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर जो इलाका है, जो हल्का है, ये सारी फ्लैट शेप जो है ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया कहलाएगी। तो किसी भी शेप का एरिया हो या आपके घर का एरिया है, आपके घर का जो एरिया होगा, अगर आप लोग ऐसा करो कि अपने घर से बाहर किसी हमसाये के घर में जाकर बैठ जाओ, आप लोग ये कह दोगे कि ये हमारा घर है? नहीं, क्यों? क्या कहेंगे भी आपका घर तो वो वाला है, उधर जाएं, वो गेट से एंटर होकर उधर जाएं, वो आपका घर है। क्योंकि आपके घर का जो एरिया है वो बाउंड किया हुआ है बाउंड्री वॉल से। ऐसे ही आपकी क्लासरूम्स हैं। अगर आप लोग कहें कि भाई 4 क्लास में चले जाओ, तो क्या आप 9 क्लास में चले जाओगे? नहीं, क्योंकि वो जो 9th क्लास का एरिया है वो उसकी क्लास की बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर 9th क्लास है, और 4 क्लास का जो रीजन होगा, जो एरिया होगा, वो उसकी बाउंड्री वॉल्स के अंदर वाला एरिया सारा होगा, वो आपका एरिया ऑफ 4th क्लास होगा। बिल्कुल ऐसे ही रीजन बाउंडेड बाय द बाउंड्री लाइंस, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। रीजन, REGION, रीजन बाउंडेड बाय द बाउंड्री लाइंस of the figure, of the shape, of the rectangle, of the home, of the classroom, of the triangle, जिसको भी आप डिफाइन करवाना चाहो, उस फिगर का, उस घर का, उस क्लास का एरिया कहलाएगा। अब आपने चूंकि एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, कोई भी शेप है ये वाली, इसमें रेक्टेंगल की एक डेफिनेशन क्या होती है? रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिव है कि हमारे पास इसकी जो 2 ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की है।
इन दोनों में से वो एक लिख दे तब भी बात कंफर्म है कि दूसरी 5 सेंटीमीटर है। इसकी ये वाली जो अपोजिट साइड्स है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी अंडरस्टूड बात है कि 100% 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 से कम या ज्यादा है तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं होगी। इस चैप्टर के अंदर वो आपसे डिमांड जो करेगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की करेगा, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होगी। फॉर्मूला आप लोगों ने क्या यूज करना है इसके अंदर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सिंपल सा फॉर्मूला है। और दूसरी चीज पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? सम ऑफ द इट्स ऑल लेंथ। अगर फर्ज करें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। विड्थ कह ले, ब्रेड्थ कह ले, जितनी ये है उतनी ही है, जितनी ये है उतनी ही ये है। इसका एरिया फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला तो ये है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। जितनी बी की वैल्यू होगी, जितनी एल की वैल्यू होगी, उन दोनों को पुट करके मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिख दोगे, वो हमारे पास एरिया होगा। पैरामीटर के लिए क्या होगा? ये ब्रेड्थ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसको 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 इसकी चारों साइडों को आप लोग क्या करोगे? ऐड कर लोगे, सम कर दोगे तो वो इसका पैरामीटर निकल आएगा। लेकिन आप लोग पैरामीटर जो फाइंड करोगे उसके लिए एक फार्मूला यूज करोगे, उसको फार्मूले के तहत अपनी सॉल्व करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो L और B की वैल्यू होगी उन दोनों को आपने पहले जमा कर लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसका आंसर निकाल देना, वो पैरामीटर निकल आएगा। और एक तीसरी चीज है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि उसमें ये होता है, स्क्वायर एक ऐसी रेगुलर शेप होती है जिसकी चारों साइडों की लेंथ इक्वल है। अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये इसका आंसर निकल आएगा। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अलग है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एल, सिंपल सा है। बजाय इसके आप एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल करो, इन सबको ऐड करो। आप लोग क्या करो? 4L, यानी कि 4 को जितनी लेंथ गिवन होगी किसी एक वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दो। अगर 3 गिवन है तो 4 मल्टीप्लाई 3, 5 गिवन है तो 4 मल्टीप्लाई 5, 6 गिवन है तो 4 मल्टीप्लाई 6, उसका आंसर निकल आएगा। तो आपने ये फॉर्मूले पहले तो याद करने हैं अच्छी तरह से। अगर फॉर्मूले आते होंगे तब जाकर आप लोग क्वेश्चन ठीक कर सकोगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आपके ये क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। ये 4 फॉर्मूले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है? ये चारों आप लोगों को अच्छी तरह से आते हों। अब आ जाए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर, इसके यूनिट्स के बारे में। यूनिट, एरिया के यूनिट क्या होते हैं? एक बात हमेशा के लिए याद रखो, वो आपकी 4 क्लास हो, वो आपकी 5 क्लास हो, वो आपकी 6 हो, 9th हो, 10th हो, जो एरिया होता है वो हमेशा ही स्क्वायर यूनिट में फाइंड करेंगे। उसका आंसर जो लिखेंगे वो स्क्वायर यूनिट में लिखने हैं। कैसे? स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या है? अगर लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ आपकी 3 सेंटीमीटर है, पहले तो इस बात पे भी गौर करें, दोनों सेंटीमीटर ही है ना। 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर दी हो तब भी आप लोग नहीं फाइंड करोगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको कोई आएगा नहीं जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हों, सेम यूनिट्स होंगे। जब आप लोग एरिया फाइंड करोगे तो इसका आंसर जब लिखोगे वो आपने लिखना है स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अगर तो ये मीटर में गिवन हो, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो एरिया जो फाइंड करोगे वो मीटर स्क्वायर में फाइंड करोगे। उसका आंसर जो लिखोगे वो मीटर स्क्वायर में लिखोगे, ठीक है? अब आ जाए अपनी बुक के ऊपर। ये सारी की सारी बातें उसने पेज नंबर 101
102, 103, 104 पे लिखी हुई हैं, ये कुछ शेप्स बनी हुई हैं, मैं इनको नहीं, आगे जो क्वेश्चन पेज नंबर 108 पे उसने दिए हुए हैं इनको सॉल्व करता हूं और समझाता हूं कि आपने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 108 पेज के ऊपर, उसने कहा है कि नोट इफ ओनली वन मेजरमेंट इज गिवन इट इज अंडरस्टूड दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। कुछ टेबल आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे? इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो देखें, उसमें एल की वैल्यू उसने दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो गिवन है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड करना है पैरामीटर, पैरामीटर फाइंड करना है ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी दोनों डिफरेंट साइड है ना, अगर तो दोनों सेम हुई तो वो तो फिर एक दफा देगा। जिस तरह उसने सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है जिसमें लेंथ गिवन है ब्रेड्थ है ही नहीं, अंडरस्टूड बात है कि उसमें ब्रेड्थ भी 9 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन में आप लोग लिखोगे एज वी नो दैट, ये पूरा जो है आपका टेबल, इसको सिर्फ आपने आंसर नहीं लिखना, अपनी नीट कॉपी के ऊपर आपने ये फर्स्ट पार्ट लिख लेना है, वैल्यू लिख के ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे सेकंड वैल्यू लिख के सॉल्व करना है। ये इसके आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, सॉल्व करके मिलेंगे। एज वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब उसने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा हुआ है तो इसका फार्मूला क्या लिखा था पीछे मैंने, इसका फार्मूला है लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 2, ये फार्मूला इसका। इसमें वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 + 2 8 × 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब ये पैरामीटर को स्क्वायर यूनिट में नहीं लिखना, ये साथ साथ आपने यहां पर लिखते जाना है कि क्या चीज आप लोग फाइंड कर रहे हो। ओके तो ये इसका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर बाय यूजिंग फार्मूला। सेकंड वाला पार्ट में इसने 9 सेंटीमीटर दी हुई है, 9 सेंटीमीटर सिर्फ लेंथ गिवन है अकेली, L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट एरिया, अब ये 9 सेंटीमीटर जब एक गिवन हो तो वो स्क्वायर के लिए होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 × L, तो ये 4 × 9, तो ये हमारे पास 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके तो ये सारी चीजें आप लोगों ने फाइंड करनी है। इस तरह हमारे पास जो है इसका लास्ट पे देखें, सेकंड लास्ट जो है, थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट वाला जो है उसमें क्या गिवन है। थर्ड लास्ट में उसने एल जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी उसने कहा है कि फाइंड करो, और पी उसने दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल गिवन है लेंथ, ब्रेड्थ फाइंड करनी है, पैरामीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलट है, पहले ये था कि लेंथ और ब्रेड्थ गिवन थी और पैरामीटर फाइंड करना था, अब पैरामीटर भी दे दिया, लेंथ भी दे दी और ब्रेड्थ कहां फाइंड करो। आप लोग फार्मूला यूज करोगे बिल्कुल वैसे ही। सॉल्यूशन एज वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बाद में इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, आपने भी बिल्कुल वैसे लिखना है। अगर ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। उसकी रीजन ये है कि ब्रैकेट के बगैर जब डमैस रूल यूज करते हो मल्टीप्लिकेशन पहले आएगी तो बी या 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाद में एल के साथ ऐड होगा, लेकिन ब्रैकेट डालो ताकि पहले इन दोनों को ऐड करो बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओ। इसकी वैल्यू कितनी है 48, ये गिवन है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 15 प्लस ब्रेड्थ इंटू 2। अब आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू फाइंड करो। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पहले 2 को डिवाइड करवाएं, 24 15 प्लस बी, अब ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा बी, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 9, यानी b इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड लास्ट में उसने क्या किया हुआ है, L फाइंड करना है और B गिवन है और पैरामीटर गिवन है, बिल्कुल वैसे ही B की जगह वैल्यू पुट कर देना और L हमारे पास वैसे रहेगा और एंड पे जाके L का आंसर निकल आएगा।
और लास्ट वाला जो है 4 सेंटीमीटर, वो भी हमारे पास स्क्वायर के लिए है। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है पैरामीटर फाइंड करने वाला, सिर्फ आपने ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 पार्ट्स हैं इसके, तकरीबन 11 क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको आपने सिर्फ बुक के ऊपर आंसर लिख देना या बुक के ऊपर आंसर फाइंड कर देना, ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपने बिल्कुल ऐसे फॉर्मूला लिखकर वैल्यू पुट करके अपनी कॉपियों के ऊपर सॉल्व करने हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।